नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अपर्णा यादव का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अपर्णा यादव अभी तो मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में बतौर कार्यकर्ता के तौर पर काम तो कर रही हैं, लेकिन साल 2022 में बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने अभी तक उनको कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। इस बात पर लगातार सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि अपर्णा यादव अब आखिर ऐसा क्या कदम उठाने जा रही हैं जिस कदम के तहत अपर्णा यादव अपनी राजनीति में एक बड़ा एक तरह से नाम बनाती नजर आ सकती हैं, या यूं कहें कि अपर्णा यादव की स्थिति जो है वो बेहतर हो सकती है। इसी के चलते अपर्णा यादव अब गठबंधन करने के प्रयास में है। ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं किसी और पार्टी में शामिल हो सकती हैं। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में अखिलेश यादव ने करल की सीट अपर्णा यादव के लिए खाली कर दी थी, लेकिन अपर्णा यादव ने सपा में वापसी करने के लिए कोई भी औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया है। इस बात पर लगातार अब जद्दोजहद तेज है कि आने वाले समय में अपर्णा यादव क्या बड़ा कदम उठा सकती है। क्या अपर्णा यादव सपा का साथ छोड़ेंगी, बीजेपी का साथ भी छोड़ेंगी और बसपा में शामिल होंगी, या फिर किसी अन्य दल में शामिल होंगी, किसी छोटे सहयोगी दल के साथ अपना राजनीतिक करियर फिर से शुरू करेंगे, या फिर बड़े दल यानी कि समाजवादी पार्टी में ही वापसी करेंगे। यादव परिवार की सबसे छोटी बहू है अपर्णा यादव, लेकिन वही अपर्णा यादव इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है कि उनके राजनीतिक करियर की ना तो शुरुआत हो रही है ना तो अंत हो रहा है। साल 2022 में सपा का साथ छोड़ के अपर्णा बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन बीजेपी में आने के बाद भी यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव को कोई बड़ा मौका नहीं दिया गया था। परिषद चुनाव में अपर्णा को मौका नहीं दिया गया और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपर्णा यादव को कोई बड़ा मौका, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। अपर्णा यादव की स्थिति खराब है, या यूं कहें कि स्थिति इसलिए भी खराब है क्योंकि अपर्णा यादव अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को अपना बड़ा भाई तो कहती हैं, लेकिन बड़े भाई से टिकट मांगती अभी तक भी नजर नहीं आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो अपर्णा यादव आने वाले समय में सपा में अगर शामिल होती हैं तो बीजेपी से बगावत करेंगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर शिवपाल यादव का हमेशा से यही कहना है कि हमारे घर के जो बच्चे हैं वो कभी भी बगावत नहीं करते, तो अपर्णा यादव भी कभी बगावत नहीं करेंगी। लेकिन बीजेपी अगर अपर्णा को मौका नहीं देगी, वहीं उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है, अगर इन उपचुनाव में भी अपर्णा यादव किसी भी सीट से नहीं उतरती हैं, तो क्या अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी में अपनी शरण बनाए रखेंगी? क्या अपर्णा यादव बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगी, सपा में नहीं शामिल होंगी? अगर सपा में शामिल होना चाहती हैं या फिर बीएसपी में शामिल होना चाहती हैं तो अपर्णा को बीजेपी छोड़नी पड़ेगी। इसी बीच तमाम खबरें हम इस प्रकार की आ रही हैं कि अपर्णा यादव मायावती का हाथ आने वाले समय में थाम सकती हैं, बीएसपी का हाथ थाम सकती हैं। अपर्णा यादव अगर बीएसपी में शामिल हो जाती हैं या पार्टी के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन कर लेती हैं, पार्टी में शामिल हो जाती हैं, उपचुनाव में यूपी के किसी एक सीट से चुनावी मैदान में उतर जाती हैं, तो बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। सपा को भी बड़ा झटका लगेगा क्योंकि करल की सीट अखिलेश ने खाली तो की थी अपर्णा के लिए, लेकिन वही अपर्णा बीएसपी की ओर रुख मोड़ रही है। देखना दिलचस्प है अपर्णा यादव आने वाले समय में क्या बड़ा कदम उठाती नजर आ सकती है। फिलहाल अब इस पर आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।